कूलाम का नियम डालिए, हेडिंग डालिए कूलाम का नियम। इसमें लिखेंगे सन 1785 ईस्वी में, सन 1785 ईस्वी में सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है जो वैज्ञानिक है, ठीक है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अनेक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर लिख लिया, आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल, दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे इस नियम के अनुसार प्रतिपादित किया, इस नियम के अनुसार, ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आ गया। अब लिखना स्टार्ट करोगे। इस नियम के अनुसार, जैसे मैं लिख रहा हूं बिल्कुल ऐसे ही करना है, ऐसे नोट्स बनाने हैं सही से। इस नियम के अनुसार, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा आ गया, ठीक है। लिखेंगे किन्हीं दो स्थिर बिंदु, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, इस नियम के अनुसार लिख लिया, किन्हीं दो स्थिर बिंदु, इंपॉर्टेंट है जी, आएगा पेपर में। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल, आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती दोनों, लिख लिया, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रेसिप्रोकल, व्युत्क्रमानुपाती, ये होता प्रोपोर्शनल, ये होता आपका व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। होता है इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब मैंने आपको क्या समझाया उसे समझेंगे। कोई दो बिंदु स्थिर बिंदु हैं, ये दोनों, यही तो समझाया मैंने। क्या बोला था डेफिनेशन में, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, मैंने आवेश मान लिया, इसको मान लिया Q1, इसको मान लेता हूं Q2। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, इन दोनों के बीच जो कार्यरत विद्युत बल है,
उनके बीच जो कार्यरत वैद्युत बल है उनके परिमाणों के, इन दोनों के परिमाणों, इनके रिजल्ट के, इन दोनों के परिमाणों के समानुपाती तथा इन दोनों बिंदुओं के बीच, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r, इन दोनों बिंदुओं के आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो बोला था, समझ गए जी। अर्थात हम मान लेते हैं, माना इसमें आवेश मान लेते हैं Q1 और Q2, तो इसमें वो लिखेंगे F बराबर मान लेता हूं, कोई F ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं, F ही लेते हैं, ठीक है। वैद्युत बल मान लेता हूं, इनके बीच वैद्युत बल क्या है, इनके बीच वैद्युत बल F है। तो वो कह रहा है इसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनके परिणाम के, Q1 इंटू Q2 के, इनके गुणनफल के परिमाणों के बराबर होगा, प्रोपोर्शनल होगा। अर्थात क्या है ये तो होता समानुपाती, और इनके क्या होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेता हूं इसको मैं, ठीक है। फिर कह रहा है यही फोर्स, यही वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती इसके अपॉन के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो इन दोनों समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर क्या होगा, F बराबर दोनों में, तो यहां से F बराबर वैल्यू आ जाएगी F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यही इसका फॉर्मूला होता है, इंटू आर स्क्वायर लिखेंगे। माना इसके नीचे लिखेंगे, जहां आपने इन्वर्टेड कॉमा बनाया इस वाले डायग्राम में बनाओ, यहां तक पहले इस वाले डायग्राम में बना लो। माना इन दोनों की बीच की दूरी ले लेंगे r, और ये दोनों मैंने मान लिया Q1 Q2 दो आवेश हैं, इस वाले डायग्राम में बनाओ ओनली पहले, ठीक है। इस वाले डायग्राम में बनाइए आप, लिखेंगे माना, अब लिखो माना दो स्थिर बिंदु आवेश, माना दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2, हमने मान लिया कोई दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, तथा इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r है, लिख लिया जी, स्मॉल r हो, ऐसा लिखो स्मॉल r हो, इनके बीच की दूरी स्मॉल r हो, तब इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल, इसको लिख दो F प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखो यहां से करके F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, समझ में आ जाएगा, ठीक है। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग समानुपाती थी, दूसरी कंडीशन थी कि इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो दूसरी कंडीशन लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, फिर इसे लिख लेंगे फाइनली रिजल्ट, इस वाले को लिख लेंगे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको भी ब्रैकेट में मत करना अभी क्लोज, अब नेक्स्ट करूंगा ब्रैकेट में, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको नोट कीजिए। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाइए, कोई कांस्टेंट टर्म लाएंगे, मान के चलो मैं के लिया आया, के कोई कांस्टेंट है, तो इसको लिख देंगे, जब बराबर का साइन लगाते हैं तो प्रोपोर्शनल के स्थान पर के को लिख लिया जाता है, समझ गए जी। तो यहाँ से लिखेंगे के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यही आपका फॉर्मूला, यही कूलाम का नियम होता है। लिखो जल्दी से, नोट करो, लिख देंगे जहां के एक अनुत्क्रमानुपाती नियतांक है, अनुत्क्रमानुपाती नियतांक है, जहां के क्या है जी, ये के
के एक अनुत्क्रमानुपाती नियतांक है। लिख लिया, नोट कीजिए। जहां एक अनुत्क्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है, जिसे स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल नियतांक कहते हैं। बल नियतांक कहते हैं। लिख लिया जी। अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, यदि आवेश का मतलब ये जो आवेश दिए गए, यदि आवेश, लिख लिया कॉमा, यदि आवेश वायु या निर्वात में स्थित है, यदि आवेश वायु या निर्वात में स्थित है, यदि आवेश जो है आपके वायु या निर्वात में स्थित है, तब मात्रकों की एसआई पद्धति में, मात्रकों की एसआई पद्धति में के का मान होगा, एसआई पद्धति में के का मान 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम का स्क्वायर प्राप्त होगा। समझ गए जी? क्या समझे इसमें? समझेंगे। वो कह रहा है यदि Q1 और Q2 या तो वायु में है या निर्वात में हो, Q1 Q2 क्या है, वायु या निर्वात में हो, तो इसमें जो K का मान है, जो हमने नियतांक माना था, स्थिर वैद्युत नियतांक जो K माना है, उसका जो मान होगा, एग्जैक्ट मान जो हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, उसको लिखा जा करेगा K बराबर 9 × 10 की पावर 9, 9 × 10 की पावर 9, ये इसका स्थायी मान हो गया। ये आपके जो हम न्यूमेरिकल लगाएंगे, आंकिक जो प्रश्न होते हैं उनमें लगाएंगे, K का मान आएगा फॉर्मूले में, तो K का मान हम इसे पुट करेंगे उस पर, और इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि जो आपके कूलाम का नियम होता है उसमें K का मान क्या होता है और उसका मात्रक क्या होता है, ऐसा ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। समझ गए? नोट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट लिखेंगे, अतः वायु या निर्वात में स्थिर, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अतः वायु या निर्वात में स्थित दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत विद्युत बल, F बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, वैल्यू पुट करते हैं, F बराबर K की